आराधना और दो रास्तों जैसी फिल्मों की रिलीज के बाद 70 की दशक की शुरुआत से पहले हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना नाम का तूफान आया। उस वक्त राजेश खन्ना की लोकप्रियता इतनी थी कि घर में बच्चा पैदा होता तो उसका नाम राजेश रखा जाता था। काका के स्टारडम के आगे बड़े बड़े कलाकारों की नींव हिल गई थी और हर तरफ इंडस्ट्री में राजेश राजेश नाम की गूंज थी। हालांकि उस वक्त एक अभिनेता ऐसा भी रहा जिसने अपने पांव जमाए रखे और राजेश खन्ना के दौर में अपना दबदबा कायम रखा। आइए जानते हैं कि वो कलाकार कौन हैं। राजेश के आगे इस एक्टर ने नहीं मानी हारी। साल 1969 में हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना के दौर का आगाज हुआ। पहले आराधना और फिर दो रास्ते जैसी सफल फिल्में देकर राजेश ने सुपरस्टार बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसके बाद राजेश के आगे उस दौर के बड़े कलाकार मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जैसे कई अभिनेताओं की फिल्में सिर्फ आईं और गईं। हालांकि धर्मेंद्र उस दौर में एकमात्र ऐसे एक्टर रहे जिनका स्टारडम राजेश खन्ना के आगे फीका नहीं पड़ा। एक टीवी शो के दौरान फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने बताया था, राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे कोई भी कलाकार टिक नहीं पा रहा था। हर किसी की लोकप्रियता उनके आगे कम होने लगी थी। हालांकि धर्मेंद्र उस दौर में इकलौते ऐसे कलाकार रहे जिनकी फिल्में लगातार दर्शकों को पसंद आ रही थीं और सफलता का मुकाम छू रही थीं। साल 1971 में धर्मेंद्र की फिल्म गुड्डी आई और उसने इस कदर सफलता हासिल की जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सही मायनों में कहा जाए तो धर्मेंद्र ही वो अभिनेता रहे जिन्होंने स्टारडम के मामले में राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर दी थी। बेशक राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को सुपरस्टार के तौर पर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों कलाकारों ने सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ मिलकर अभिनय के स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बात की जाए इन दोनों की फिल्मों के बारे में तो राजपूत, मोहब्बत की कसम, धर्म और कानून, खामोशी और टिंकू ऐसी फिल्में रहीं जिनमें धर्मेंद्र और राजेश ने एक साथ स्क्रीन साझा की। आलम ये रहा कि इनकी फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। एक थे काका और एक ही मैं। राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में काका नाम से भी जाना जाता था। पंजाबी फैमिली में राजेश का जन्म हुआ था और उनके चाचा ने उन्हें ये नाम दिया था। वह इंडस्ट्री में अपना नाम बदलकर पहचान बनाना चाहते थे। पंजाब में नौजवानों काका बुलाया जाता है, इस वजह से उन्हें काका से भी पहचाना गया। हालांकि उनका असली नाम जतिन खन्ना था। फिल्म फूल और पत्थर ने बतौर अभिनेता धर्मेंद्र के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस मूवी में उनकी दमदार पर्सनैलिटी ने हर किसी का ध्यान खींचा और इसके बाद से ही उन्हें हिंदी सिनेमा के ही मैन के नाम से भी बुलाया जाने लगा।